जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। ये आपको मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग यहाँ पे कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं और मूविंग एवरेज के जो है अभी मैं कोर्स जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, इसमें मैं जो भी कंटेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ये बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है पूरे यूट्यूब से। और आपको प्रीमियम कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा पूरे इस सीरीज में। और यहाँ पे दोस्तों, यदि आप कहीं कोर्स भी करने जाएंगे, किसी का स्ट्रेटजी भी लेने जाएंगे, तो वो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी हैवी चार्ज करेगा मूविंग एवरेज के ऊपर। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ये बिल्कुल फ्री होगा, आपको कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। और ये जो वीडियो आप देखेंगे ना, तो आपने जो आज तक पास्ट में जितने भी वीडियो देखा है, आपने देखा है, आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं देखा। अभी आप ये वीडियो पूरा सीरीज कंप्लीट होने के बाद आपको एहसास होगा कि आपने शायद मूविंग एवरेज में पहली बार ऐसा कुछ देखा जो शायद मतलब आपने आज से पहले कभी देखा ही नहीं होगा। पूरे YouTube या कहीं भी आपने नहीं देखा होगा। क्योंकि मैं जो अभी आप लोगों के साथ आगे शेयर करने वाला हूं, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी इसके ऊपर जो है हम लोग मूविंग एवरेज में देखेंगे ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रेंड जो है आपका स्विंग ट्रेडिंग में इंट्राडे दोनों तरफ आपका होगा यहाँ पे। उसके बाद एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये किस तरह से आपको यहाँ पे जो है मूविंग एवरेज से हम लोग निकाल सकते हैं। आपको ब्रेकआउट पॉइंट पे कैसे मूविंग एवरेज को यूज करना चाहिए, ब्रेकडाउन पॉइंट पे कैसे मूविंग एवरेज को यूज करना चाहिए। मतलब ये सारा जो है फॉर्मूला मैं आप लोगों के साथ आगे आने वाले पूरा वीडियो में जो है कंप्लीटली आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, टेंशन फ्री रहिए जितने भी मेंबर्स हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसका कैलकुलेशन वगैरह सब वो सब मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए कैलकुलेशन से यहाँ पे उसका ब्रीफली मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ऐसे कैलकुलेशन करके आपको मैं यहाँ पे नहीं दूँ। क्योंकि ये बताने से बेहतर ये है कि जो एक्चुअल कंटेंट है वो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। मूविंग एवरेज का जो एक्चुअल यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, किस कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं, वो जानना आपके लिए बेहतर ज़रूरी होता है, ना कि आप इसका कैलकुलेशन सीखें। क्योंकि कैलकुलेशन तो ये खुद करके दे रहा है, तो वो करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं ब्रीफली आपको इसका एनालिसिस जो है अभी इस वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पे दोस्तों, ये जो मूविंग एवरेज है बहुत ही पॉपुलर मूविंग एवरेज है। आपने अक्सर देखा होगा, जो भी लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि ये मूविंग एवरेज लगा करके जो है ट्रेड कर, चाहे प्राइस एक्शन का हो या फिर नॉर्मल कोई भी ट्रेडर्स हो, तो वो आपने अक्सर देखा होगा ये मूविंग एवरेज यूज करते हुए। तो आज इसका जो है हम लोग रहस्य यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या है, किस तरह से यूज होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए, आप सिंपल सा एक चीज़ सोचिए। मूविंग, आप नाम से देखिए मूविंग एवरेज, यानी कि मूविंग यानी कि ये जो मूव कर रहा है ना, ये जो मूव हो रहा है, ये कैंडल स्टिक्स जो मूव हो रहा है ना, इसका एवरेज ये इसके नाम में ही यहाँ पे दिख रहा है। जो ये मूव कर रहा है इसका एवरेज निकाल करके आपको ये मूविंग ये दे रहा है, आपको एवरेज निकाल करके ये आपको दे रहा है। ये आप खुद से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। ये कैंडल स्टिक्स का आप जो भी जितना भी टाइम का कैंडल स्टिक्स पकड़ लीजिए, आप जब इसका एवरेज निकाल लेंगे तो आपके सामने में निकल करके वो आ जाएगा। जो काम आपको, जो आप मैन्युअल करेंगे, वो काम आपको ये मूविंग एवरेज जो है निकाल करके, ये इंडिकेटर आपको निकाल करके देता है। आपको कैलकुलेशन नहीं करना होता है, आप खुद से मैन्युअल आपको कैलकुलेशन नहीं करना होता है, ठीक है। वो काम आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है खुद निकाल करके देता है। तो आप यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे ये मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर्स है, ये क्या होता है, आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक टाइम भी बचाता है। देखिए, जैसे मान के चलिए कि इसके आप जो भी कंडीशन में ओपन का निकालना चाहे एवरेज, ओपन का 10 कैंडल का, 20 कैंडल का, 50 कैंडल का निकालना चाहे तो वो आपको निकाल करके देगा। यदि आप लो का निकालना चाहे, सिर्फ लो का, तो वो एवरेज निकाल करके देगा। आप हाई का निकालना चाहे तो सिर्फ हाई का निकाल करके देगा। आप ओपन हाई लो सब का निकालना चाहे एक साथ, तो वो एवरेज निकाल करके देगा। तो जो काम आप मैन्युअली करते ना, वो काम ये जो है आपको करके दे रहा है। तो आपको खुद से कैलकुलेशन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होता है। तो देखिए, अभी यहाँ पे जो है ये जो चलता है ये एवरेज बेसिस पे चलता है।
प्राइस का, जो पीछे का जो कैंडल स्टिक्स का प्राइस होता है उसके एवरेज के बेसिस पे यह आपको उसका आगे का मूव निकाल करके देता है कि आगे चल करके ये जो है ऊपर या फिर नीचे जो भी एवरेज इसका निकल करके आता है। अब सिंपल सा है, यदि आप 10 दिन का एवरेज पीछे का ऊपर का निकालेंगे तो सिंपल सा है ऊपर का एवरेज निकलेगा ऊपर का। तो यहाँ पे ये जो है यदि 10 दिन नीचे का एवरेज निकालेंगे तो नीचे का एवरेज निकलेगा। तो यहाँ पे जो क्रॉस करता है ब्रेकआउट इसको बोलते हैं, या फिर जो भी बोलते हैं, आगे चल करके इसको हम लोग पूरा डीपली एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए ये मैंने मूविंग एवरेज का आप लोगों को समझाने का कोशिश किया कि यहाँ पे इसके नाम में ही सिंपल सा ये सारा इसका जो है अर्थ छुपा हुआ है कि इसका क्या यूज होता है और ये किस तरह से यहाँ पे आपका जो है इसे बोल सकते हैं कि काम तो अभी देखने वाले हैं किस तरह से ये काम करने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज के भी टाइप्स होते हैं और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपको सिंपल मूविंग एवरेज होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, उसके बाद वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज होता है, स्मूथेड मूविंग एवरेज होता है। ये सब इसके जो है टाइप्स है। ये भी देखिए अभी इससे रिलेटेड है, अभी चाहे तो देखिए जो भी अभी हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे ये आप इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, जितने भी मूविंग एवरेज है ना उन सब के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपका सेम ही रिजल्ट आएगा सबका, जितने भी एक्सपोनेंशियल, सिंपल, स्मूथ, वॉल्यूम वेटेड सबका आपको। अभी देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, बाकी आप लगा करके सब देख लेंगे सारे इंडिकेटर्स एक एक करके एक्सपोनेंशियल। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ना वो है आपको यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ये जैसे कि मान करके चलिए जो भी ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो भी ट्रेड करते हैं वो सबसे ज़्यादा सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करते हैं और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पे जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो जो भी है आपके जो भी आपको लगता है वो मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप मूविंग सिंपल यहाँ पे नॉर्मल मूविंग एवरेज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिंपल जो भी है आपको प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है मूविंग एवरेज लगा करके ट्रेडिंग व्यू में, और ये इंडिकेटर आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा, आपके हर टर्मिनल्स में, हर जितने भी टर्मिनल्स है ना सब टर्मिनल्स में ये मूविंग एवरेज देखने को मिलेगा। और हर फील्ड में, क्रिप्टो हो, स्टॉक्स हो, कमोडिटी हो या फिर फॉरेक्स हो, किसी भी फील्ड में आप किसी भी टर्मिनल्स पे जाकर के मूविंग एवरेज सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये देखने को मिलेगा एक्सपोनेंशियल, सिंपल, आपको स्मूथेड, लेकिन मूविंग एवरेज डेफिनेटली उसके अंदर एडेड होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है ये जो पॉपुलर मूविंग एवरेज है आप इसको यूज कर सकते हैं, सिंपल, एक्सपोनेंशियल जो भी आप चाहें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग कवर करते हुए चलेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। आप इसके बेसिक को जो है एक बार आपका क्लियर होना चाहिए ताकि आगे चल करके दोस्तों आपको प्रॉब्लम्स ना हो कोई, ठीक है। आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। उसको मैं डीपली ज़्यादा एनालिसिस भी नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हम लोग बड़े मतलब एनालिसिस कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग छोटा छोटा धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके जो है एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कुछ पॉपुलर मूविंग एवरेज भी है। पॉपुलर मूविंग एवरेज का जब जैसे मान कर चलिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इंट्राडे में, जो यूज किया जाता है आपको 10 मिनट का यूज किया जाता है, उसके बाद 15 मिनट का यूज किया जाता है, उसके बाद आपका 20 मिनट का यूज किया जाता है, 25 मिनट का मूविंग एवरेज यूज किया जाता है। ये सब मूविंग एवरेज जो है आपको यहाँ पे पॉपुलर्स कह सकते हैं इंट्राडे के लिए। 10 मिनट का 10 का जो मूविंग एवरेज है ये भी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, और लेकिन मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 9 का। जरूरी नहीं है कि आपको 10 का मूविंग एवरेज यूज करना ही है, 15 का यूज करना ही है इंट्राडे के लिए। आप 9 का भी मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, आप 8 का भी यूज कर सकते हैं, आप 7 का भी यूज कर सकते हैं। आप खुद से जो आपको टाइम पीरियड लगे ना वो पीरियड लगा करके आप खुद से मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंट्राडे के लिए, लेकिन आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी है कुछ पॉपुलर मूविंग एवरेज। जैसे मान करके चलिए कि 50 का है, ये 50 का मूविंग एवरेज है, उसके बाद 100 का मूविंग एवरेज है, उसके बाद आपका 200 का मूविंग एवरेज है। ये सब पॉपुलर मूविंग एवरेज है, ये सब पॉपुलर मूविंग एवरेज है। मतलब इसके बारे में काफ़ी हद तक लोग जो है जानते हैं और इसको काफ़ी हद तक यूज भी करते हैं लोग, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो खुद से 49 का भी कर सकते हैं, 50 की जगह पे 55 का भी कर सकते हैं, 60 का कर सकते हैं, 100 की जगह 105 का कर सकते हैं, 107 का कर सकते हैं, 109 का कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना का मूविंग एवरेज यूज करके लगा करके यूज करना चाहते हैं। और आप उसके ऊपर पहले बैक टेस्ट करिए, लाइव टेस्ट करिए, फॉरवर्ड टेस्ट करिए, चेक करिए, देखिए रिजल्ट अच्छा आता है तो वहाँ पे आप यूज करिए, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो मत यूज करिए, ठीक है। फिर आप जो भी आपको लगे आप चेक कर लीजिए, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके आप उसको वहाँ पे
यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो ये आपका रहा इस तरह से बेसिक नॉर्मल। आप यहाँ पे इसके सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे तो इसके सेटिंग में आ जाएंगे, और सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। ये लेंथ आपको दिख रहा है ना, ये आपको लेंथ यहाँ पे जो है आप चाहें तो 100 का लगा सकते हैं, 9 का लगा सकते हैं, 10 का लगा सकते हैं। हालांकि 9 का भी बहुत पॉपुलर है, 9 का भी पॉपुलर है, ट्रेडिंग व्यू में 9 का डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, तो 9 का भी पॉपुलर है, ऐसा नहीं कि 9 का नहीं है, 9 का भी काफ़ी लोग यूज करते हैं। तो मैं 9 और 21 का यूज करता हूँ, 20 की जगह पे मैं 21 यूज करता हूँ। ठीक है, बाकी लोग 20 का यूज करते हैं, मैं 21 का यूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैं 9 का और 21 के ऊपर काफ़ी स्ट्रेटजी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। 4-5 वीडियो मैंने उसके ऊपर बना करके बैंक निफ्टी में भी दिया था, निफ्टी में भी मेरे ख्याल से दिया था, उसके बाद स्टॉक्स में भी लाइव दिखाया था मैंने, लाइव मार्केट में आप लोगों को टेस्ट भी करवाया था। आप जब अपना लाइव मार्केट में होता है क्लास सुबह मॉर्निंग में, फ्री में होता है वो सुबह अपना मॉर्निंग 9 बजे से 11 बजे तक, तो वहाँ पर मैंने दिखाया भी था आप लोगों को। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आगे चल करके जो कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और आपने सोचा भी नहीं होगा कभी इसके विषय में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए ये जो है 9 का यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप चाहें तो 50 का यहाँ पे लगा सकते हैं, 50 की जगह पे 51 का लगा सकते हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए 51 का नीचे लग करके आ गया। ठीक है, ये 51 का। तो अभी यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है यहाँ पे, बस ये चेंज करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे सोर्स में सोर्स जो आपके जस्ट उसके नीचे सोर्स लिखा होगा, और सोर्स में जब आप जा करके दिखेंगे तो ये जो एवरेज अभी जो मैं आपको दिखा रहा था ओपन है लो क्लोज, तो ये उसी का एवरेज है। ये क्लोज का जो है एवरेज आपको दिखाएगा, जो क्लोजिंग है आप लो का कर सकते हैं, आप यहाँ पे ओपन का कर सकते हैं, आप यहाँ पे हाई का एवरेज ले सकते हैं कैंडल्स का जो है। उसके बाद आप यहाँ पे चाहे तो हाई लो का ले सकते हैं, आप चाहे तो हाई लो क्लोज का ले सकते हैं, ओपन हाई लो क्लोज का ले सकते हैं, चारों का ओपन हाई लो क्लोज क्लोज, ये क्या है इसका कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज का ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप जो भी चाहें आप अपने हिसाब से, नॉर्मल जो लगा हुआ है क्लोज का डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। ठीक है, जैसा है वैसा रहने दीजिए, आप बस लेंथ को यहाँ पे चेंज करके जो है आप जो भी यूज करना चाहे वो यूज करके यहाँ पे जो है आप इसका यूज कर सकते। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको देखना नहीं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है अभी हम लोग, चलिए ये तो आपका अभी सिंपल सा एक जो बेसिक इसका रहा ये आपका ख़त्म हुआ बेसिक। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके आगे, अभी जो एक्चुअल कंटेंट के ऊपर बात करने वाले हैं उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। देखिए आप यहाँ पे इंट्राडे के लिए जो है टाइम फ्रेम का थोड़ा सा हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आपका टाइम फ्रेम क्लियर रहे, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, ये देखिए सबसे पहला चीज़ तो देखिए एनालिसिस जो होता है, आपको मूविंग एवरेज का भी मल्टीपल एनालिसिस होता है। मल्टी एनालिसिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, और इसके ऊपर एक कंफर्मेशन के ऊपर जो है आगे चल करके मैं आप लोगों के साथ वीडियो जरूर इसी सीरीज में हम लोग ये मूविंग एवरेज कोर्स के सीरीज में जो है हम लोग जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेम एनालिसिस का क्या होता है, अभी सिंपल सा मैं बताना चाहूँगा आपको ब्रीफ में। तो अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे हम लोग जो है इंट्राडे के लिए 5 मिनट का यूज करते हैं, उसके बाद 15 मिनट का यूज करते हैं। ठीक है, 10 मिनट का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है ये 3 टाइम फ्रेम जो है यूज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ये 3 टाइम फ्रेम आप 5, 10, 15 मिनट का जो है इंट्राडे ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं। और जो देखिए इसके अंदर यहाँ पे आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई वगैरह सब होगा, वो ट्रेंड आइडेंटिफाई होगा आपका 1 आवर के चार्ट पे। ठीक है, आपका जो 1 घंटे का चार्ट होगा इसके ऊपर जो है आपका यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई होगा, और हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो ट्रेड करेंगे 5 मिनट। और मूविंग एवरेज देखिए ये भी मूविंग एवरेज से ही आपका होगा, बशर्ते ये क्या है, ये कंफर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पे जो है यूज करेंगे। और ये जो आपका होगा ये होगा आपका ट्रेड करने के लिए, ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे ये होगा ये सारे टाइम फ्रेम। तो ये भी मूविंग एवरेज से ही होगा और ये भी मूविंग एवरेज से ही होगा। ठीक है, ये भी मूविंग एवरेज से ही होगा और ये भी आपका इससे ही होगा। बशर्ते क्या है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्राइस सेक्शन में आपने मेरा पास्ट का वीडियो देखा होगा, या फिर आप इस चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि मैं 1 घंटे के चार्ट प्राइस सेक्शन में भी यूज करता हूँ, और ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का मेरा जो है ट्रेड करने के लिए मैं यूज करता हूँ 5 मिनट का। तो आप चाहें तो 5 मिनट का यूज कर सकते हैं, और बाकी बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए आपने देखा होगा कि 1 आवर का मैं यूज करता हूँ प्राइस सेक्शन वेस्ट कन्फर्मेशन लेने के लिए। ये ग्रुप में आप जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि आपने अक्सर देखा होगा ये ग्रुप में कि यहाँ पे मैं 1 घंटे का चार्ट लगातार जो है शेयर करते रहता हूँ। ये देखिए 1 घंटे का बैंक निफ्टी का मैं कंटिन्यू जो है 1 घंटे का चार्ट शेयर करता हूँ, फिर
कन्फर्मेशन अपना ट्रेड जो होता है वो 5 मिनट में यहाँ पे ट्रेड होता है। आप देखेंगे यहाँ 5 मिनट का जो है ये चार्ट लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस सेक्शन में भी वही चीज़ है और यहाँ पे इसमें भी वही चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 1 आवर का कन्फर्मेशन ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, टाइम फ्रेम जो भी है ना, टाइम फ्रेम आपका सारा वही रहेगा। चेंज क्या होगा, सिर्फ चेंज यहाँ पे क्या होगा, मैथड्स यहाँ पे चेंज हो रहा है। मैथड्स क्या चेंज हो रहा है, वहाँ पे प्योर प्राइस सेक्शन है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इंडिकेटर ऐड है जो मूविंग एवरेज। हम लोग वहाँ पे ट्रेंड भी आइडेंटिफाई करते थे। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सिंपल सा हमने लो हाई को पकड़ा और उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं प्राइस सेक्शन में बिना किसी इंडिकेटर्स के। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर्स को ये मूविंग एवरेज के बेसिस पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको यहाँ पे इसका थोड़ा सा मेथड्स डिफरेंट होगा और ट्रेडिंग का जो क्राइटेरिया होगा वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, अभी ध्यान से एक चीज समझने की कोशिश करिए कि जो भी पॉइंट्स और मेथड्स मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किए हुए हैं, ये बहुत ही मतलब अपने आप में एक बोल सकते हैं कि पावरफुल पॉइंट्स है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट्स है जो ये टाइम फ्रेम का मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया है। आगे चल करके हम लोग जो है इसके अगले पार्ट्स में टाइम फ्रेम का यहाँ पे किस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए एंट्री का भी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मल्टीपल टाइम फ्रेम में आप किस तरह से इसको एनालिसिस कर सकते हैं, वो इसके ऊपर जो है हम लोग वीडियो डिस्कशन करेंगे। वो वीडियो जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा, तो अभी हम लोग इसको अलग ही पार्ट रहने देंगे और जो वो हम लोगों का वीडियो आएगा तो उसमें एक पूरा सीरीज जो है हम लोग पूरा एनालिसिस कर लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके 1-2 पार्ट में हम लोग उसको आगे चल करके जो है इसको एंड कर देंगे इसका कोर्स। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है दोस्तों मैं यहाँ पे यहीं तक रहने दूंगा और जो भी आपने अभी तक इसको कंटेंट्स मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया है, तो ये बहुत ही छोटा सा वीडियो है। खैर मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ जो इसका बेसिक है ये कवर करने की कोशिश किया है, ताकि आपका जो एक बार बेसिक क्लियर हो जाए यहाँ पे ये इंडिकेटर्स को लेकर के, तो आपका आगे चल करके हम लोग जब एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो अभी जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे जो टाइम फ्रेम मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है, ये टाइम फ्रेम में हम लोगों का इंट्राडे का ट्रेड यहाँ पे होगा। ये टाइम फ्रेम में हम लोगों का इंट्राडे का जो है ट्रेड होगा। इसी के अंदर हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, इसी के अंदर हम लोग एंट्री एग्जिट का व्यू क्रिएट करेंगे, स्टॉप लॉस टारगेट ये सब डिसाइड करेंगे। उसके बाद आपका जो स्विंग ट्रेडिंग का होगा, वो स्विंग ट्रेडिंग का दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का जो है यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज जो होगा इसके ऊपर होगा और यहाँ पे आपका जो डेली टाइम फ्रेम है ना, इसके ऊपर हम लोगों का यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में एनालिसिस होगा। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे मूविंग एवरेज के बेसिस पे डेली टाइम फ्रेम में, और 100 का मूविंग एवरेज और 50 का मूविंग एवरेज लगा करके आप जो है यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हालांकि 200 का भी लगा करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और 50 का और 100 का यहाँ पे लगा करके हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे लगा करके। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेड लेंगे। अब तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका जो पीरियड होगा वो पीरियड ट्रेडिंग का होगा 1 सप्ताह में, यानी कि 2 दिन 3 दिन, इससे ज़्यादा ट्रेड या आपका चलेगा भी नहीं, इससे ज़्यादा आपका चलेगा भी नहीं यदि स्विंग ट्रेडिंग आप जो ये इसके बेसिस पे करेंगे डेली टाइम फ्रेम के। तो यहाँ पे हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो ट्रेड करेंगे 1 आवर पे। पहले हम लोग ट्रेड कैसे करते थे, पहले करते थे इंट्राडे में 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट पे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, अब हम लोग करेंगे 1 आवर पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, 1 आवर के 1 घंटे के चार्ट पे ट्रेड करेंगे और कंफर्मेशन बड़े टाइम फ्रेम में लेंगे, या डेली में लेंगे हम लोग कंफर्मेशन 1 घंटे में करेंगे तो। ठीक है, और इसका जो है अलग एनालिसिस यहाँ पे होगा, इसका जो है मल्टीपल एनालिसिस आपका यहाँ पे होगा ये इसका। ठीक है, इसका भी एनालिसिस करेंगे और इसका भी हम लोग जो है यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो इसका अभी जो है एक बार मैं आप लोगों को आगे का जो पार्ट्स आएगा, हम लोग इंट्राडे में इसको किस तरह से यूज करना है इसको एक बार एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका स्विंग ट्रेडिंग में किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है हम लोगों को, ये हम लोग जो है इसको यूज करेंगे। ठीक है, इसका उसके बाद आगे चल करके धीरे धीरे एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस वो सब धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे। जितने ही मेंबर्स है ये ग्रुप को एक बार मोस्टली ज्वाइन कर लीजिए। ये ग्रुप में यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट्स अपडेट करता हूँ, काफ़ी लर्निंग्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट्स बातें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे फ्री में शेयर करता हूँ, जिसके लिए लोग पैसा चार्ज करते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पे ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वीडियो पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्प हो पाए। मैंने फिबोनाची का पूरा 11 पार्ट्स जो है फ्री में यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया। बड़े बड़े वीडियो है, आप जाकर के देखेंगे यहाँ पे उसका पूरा फुल कोर्स मैंने फिबोनाची का शेयर किया। काफ़ी यहाँ पे और भी कोर्स वगैरह सब जो मैंने FHLL थ्योरी, टाइम थ्योरी
उसके बाद WD ज्ञान थ्योरी का तो स्टार्ट है अभी आपका, इल्यूट वेव का, बहुत सारे कोर्स जो है मैंने फ्री में यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है शेयर किया हुआ है। प्राइस सेक्शन के, रिट्रेसमेंट के कई वीडियो जो है, तो आप जा करके पैटर्न्स के, कैंडलस्टिक्स के, आप जा करके वो सब कोर्स विजिट कीजिए, वो सब कोर्स देखिए दोस्तों, जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है। आपको कहीं भी किसी दूसरे टीचर्स के पास जा करके लाखों रुपए ये फालतू ये बेसिक चीज़ों के लिए आपको पैसा पे नहीं करना है। आप ये कंटेंट देखेंगे और वहाँ पे देखेंगे तो आसमान धरती का फर्क होगा। आपने यदि कोर्स किया भी होगा तो आपको मालूम रहेगा, आप जब वीडियो आपने देखा होगा इस चैनल का। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।